अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ मिस रुमशा ऑफिशियल चैनल। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटा ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था। आज हम डेटा एनालिसिस को देखेंगे कि व्हाट इज़ डेटा एनालिसिस। सो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले रेगुलर की जो रिक्वेस्ट है वही सेम रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो डेटा एनालिसिस क्या है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। डेटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। डेटा एनालिसिस ज़रूरी है ताकि प्रूव किया जा सके या फिर डिसप्रूव किया जा सके हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ये किसके थ्रू डन होगा? एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिकल मेथड के एप्लीकेशन के थ्रू। मिसाल के तौर पर रेशो और प्रोपोर्शन, ठीक है। जब अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, जब किसी भी दो नंबर के दरमियान कोई रिलेशन बताना हो, जैसे कि ए और बी, ये क्या है, इनको क्वोशिएंट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी, तो ये क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। तो ऑफ वन नंबर टू द अदर, एक नंबर का रेशो दूसरे नंबर से। रेशो को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप इनके दरमियान डिवीज़न या फिर कॉलम मार्क जो है इन दो नंबर्स के दरमियान आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन्स इज़ 1:3, ठीक है। मलेरियल पेशेंट और जो है अगर ये 50 है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50 को एक तरफ लिख दें ए की जगह, जैसे ये ए कॉलन बी या फिर A/B है ना, ए की जगह अगर आपने 50 लिख दिया और बी की जगह आपने 150 लिख दिया, ठीक है। तो 51 ज़ा 50, 53 ज़ा 150, तो रेशो क्या आ गया? 1:3 आ गया, ठीक है। तो होप सो आपको रेशो समझ आया होगा। अब प्रोपोर्शन देख लेते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब आप दो इक्वल रेशो को ज्वाइन करें, ठीक है, इक्वालिटी के साइन के साथ। मिसाल के तौर पर A/B इज़ इक्वल्स टू C/D। तो ये क्या है? ये प्रोपोर्शन हैं दो रेशो के दरमियान का। ये प्रोपोर्शन जो है आप इसको एक्सप्रेस ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि आपको दिखाया हुआ है कि A:B C:D, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तीन वैल्यूज़ जो हैं वो व्हेन 3 वैल्यूज़ इन अ प्रोपोर्शन आर नॉन, जब तीन वैल्यूज़ जो है प्रोपोर्शन में वो हमें पता हो और फोर्थ वन जो है x जो है हमें कैलकुलेट करना हो, तो फिर हम इस फॉर्मेट से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बायोलॉजिस्ट है जो कि वो एक बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट, एक बायोलॉजिस्ट जो है वो कैन कैलकुलेट कर सकता है कि हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया, कितने बर्ड्स हैं जिनको मलेरिया हो जाएगा, व्हेन ही अलाउड इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरो, जब वो अलाउ करें इन्फेक्टेड मॉस्किटो को कि वो बाइट करें 20 हेल्दी स्पैरो को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने किसकी क्वांटिटी पता करनी है? बर्ड्स की क्वांटिटी पता करनी है कि कितने बर्ड्स को कोई साइंटिस्ट या कोई बायोलॉजिस्ट अलाउ करे। अच्छा, बैकग्राउंड जो साउंड आ रहा है उसके लिए माजरत, ये दरअसल ट्रेन जो है वो गुज़र रही है हमारे घर के बैक साइड से, तो ये उसका शोर है। हाँ, ट्रेन पास हो गई, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ कि बायोलॉजिस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने बर्ड्स जो हैं वो लगेंगे अगर कितने बर्ड्स को वो अलाउ करते हैं, सॉरी, कितने बर्ड्स जो हैं, क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउड इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट हेल्दी 100 स्पैरो। 100 हेल्दी स्पैरो को अगर अलाउ किया जाए, सॉरी, मॉस्किटो को अलाउ किया जाए कि वो 100 हेल्दी स्पैरो को बाइट करें,
तो 100 में से कितने ऐसे स्पैरो हैं जिनको मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। In the previous experiment, he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrow, 14 out of them got malaria, ठीक है। प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में उसने ये नोट किया था कि जो अगर 20 स्पैरो हैं तो उसमें से 14 को तो मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। 14 जो है वो उसमें से सफ़र करेंगे मलेरिया से। अब वो क्या करेंगे कि प्रोपोर्शन रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शन फॉर्मेट देख लें कि फर्स्ट रेशो क्या था कि 14 में से यानी कि 20 आउट ऑफ 14 गेट मलेरिया, ठीक है, गॉट मलेरिया, सही है। सेकंड रेशो क्या है कि हमें मालूम करना है कि कितने हेल्दी स्पैरो इन्फेक्टेड हो जाएंगे 100 में से, ठीक है। तो अब क्या है, इस फॉर्मेट को ऐसे लिख दिया 14 कोलोन 20 सेमी कोलोन एक्स कोलोन 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने किस तरह से लिखना है कि 14 ओवर 20 यानी 14 डिवाइडेड बाय 20 लिख दिया और बीच में इक्वालिटी का साइन डाल दिया और x डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ होगा, यानी कि x को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब 100 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 हो जाएगा, ठीक है। 20x से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए दूसरी तरफ 20 को लेके आना पड़ेगा, यानी कि 1400 को आप 20 से डिवाइड करें तो आपके पास x कितना मिल जाएगा 70। इसका मतलब ये है कि 100 में से 70 स्पैरो को मलेरिया हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स आर द सम मीन्स ऑफ समराइजिंग डेटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू। स्टैटिस्टिक्स क्या है कि हमने क्या कर दिया कि मीन्स जो हैं, जितने भी समराइजिंग डेटा का जो मीन है, जो कि हमने कैलकुलेटेड मीन वैल्यू से निकाला है, ठीक है। तो ये है स्टैटिस्टिक्स। अब क्या है, दिस स्टेप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये स्टेप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है एज इट ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये क्या कर रहा है कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में, विच कैन बी यूज टू समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट, जो कि समराइज के लिए और रिजल्ट को रिपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कोऑर्डिनेशन मेथड है कि आप मुझसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, उस मेथड के थ्रू भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।